डावोस स्विट्जरलैंड में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम मीटिंग चल रही है और आप सब ने राष्ट्रपति ट्रंप का भाषण सुन लिया होगा। खुली चुनौती उन्होंने दे दी है कि ग्रीनलैंड को लेकर के रहेंगे और कनाडा के ऊपर भी वो अपनी बात रख रहे हैं। वेनेजुला के ऊपर आपको मालूम उन्होंने क्या किया। जिस प्रकार के हालात इस पूरी दुनिया में बन रहे हैं और हिंदुस्तान के चारों तरफ जिस प्रकार के हालात हैं, पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश, आप समझ सकते हैं कि हम किन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। और मैंने बार बार कहा है कि सबसे ज्यादा ध्यान हमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर देने की है। ये साइंस और टेक्नोलॉजी में अगर हम पीछे रह जाएंगे तो हम अपने डिफेंस को मजबूत नहीं कर पाएंगे, अपने देश को बचा नहीं पाएंगे। इन जो हमारे ट्रेडिशंस हैं, जो हमने अपनी संस्कृति को बचा के रखनी है, इससे देश नहीं बचने वाला है। इस बात का ध्यान रखिए। मैं संस्कृति के खिलाफ नहीं हूं, संस्कृति को बचाने के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन सबसे ज्यादा प्रायोरिटी हमें अपने विज्ञान पर को देनी पड़ेगी। डिफेंस जिससे हमारी मजबूत हो, देश की हम पूरी रक्षा कर सकें। और मेरा एक जोरदार सुझाव है भारत सरकार को, केवल भारत में मंदिर ही ऐसे हैं जो सरकार के कंट्रोल में है। वहां से जितना रिवेन्यू आता है वो सब सरकार के पास जाता है और वो अरबों खरबों में होता है। मेरी सरकार से गुजारिश है कि ये सारा का सारा पैसा जो सरकार के पास आता है मंदिरों से, उसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर खर्च किया जाए। इधर उधर फालतू को, उसको फ्री दे दिया, उसको फ्री दे दिया, उसको फ्री कर दिया। विज्ञान को आगे बढ़ाना होगा, अदरवाइज हम ज्यादा दिन तक जिस प्रकार की परिस्थितियां दुनिया में बन रहे टिक नहीं सकते। आज मैं जो बोल रहा हूं बहुत सारे लोगों को बुरा भी लग सकता है, लेकिन जब तक विज्ञान आगे नहीं बढ़ेगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी आगे नहीं बढ़ेगी, तब तक हम खुशहाल नहीं हो पाएंगे। इस बात को ध्यान रखिए। सबकी नजर इसमें दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में है और ऐसा राष्ट्रपति भाई हमने देखा नहीं। ट्रंप क्या स्पष्ट बातें करता है, ऐसा ही हमारे देश का प्रधानमंत्री भी है, मैं ये मानता हूं। लेकिन हम अभी उस पोजीशन में नहीं है। हमें उस पोजीशन में और उतना शक्तिशाली देश जो है वो केवल विज्ञान बना सकता है। थैंक यू सो मच।